दोस्तों, मैं आपके सामने दिलचस्प वाक़या लेकर आया हूँ। ये है कि मशहूर कॉमेडियन जो हैं हमारे, एक तो कपिल शर्मा जी हैं और एक हैं ज़ाकिर ख़ान। आप उन्हें जानते ही होंगे, पहचानते ही होंगे। खैर, उन्होंने एक बात बोली है आजकल कि ज़िंदगी की मैराथन जीतनी है तो ब्रेक ज़रूरी है। वो अपनी एक स्टेटमेंट है, उसमें वो लिखते हैं कि मैं पिछले 10 साल से टूर कर रहा हूँ। आपका प्यार पाकर बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा सफ़र करना सेहत के लिए अच्छा नहीं। रोज़ाना 2-3 शो, रातों की नींद हराम, सुबह सुबह की फ़्लाइट, खाने का कोई टाइम नहीं, बैठने का कोई टाइम नहीं, फैमिली के साथ कोई टाइम बिता नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि तब वो ज़रूरी था भैया। 1 साल में इन्होंने इतने टूर कर लिए, इतना काम कर लिया कि ये बीमार पड़ गए। उन्होंने बोला भैया मुझे तो ब्रेक लेना ही ज़रूरी है। चलो अच्छी बात है। कुछ साल पहले तक इनके पास काम भी नहीं था, अब इनके पास काम है। अब काम है तो सेहत भी ज़रूरी है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जब आप खाली होते हो, आपके पास काम नहीं होता, नौकरी नहीं होती, कोई काम धंधा नहीं होता है, तब आप काम ढूंढ रहे होते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हो उसके लिए। हम लोग एकदम मैराथन की तरह भागते रहते हैं और काम मिलता नहीं है, लेकिन जब मिल जाता है और हम उसी काम को उसी पैशन से, उसी मेहनत से करते हैं, फिर हम बीमार क्यों पड़ने लगते हैं? ऐसा क्यों हो जाता है? ये इस न्यूज़ से ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हमारी बॉडी में क्या है, या कोई सेल्स काम करते हैं ऐसे कि जब काम नहीं होता है तो उस समय तो बोलते हैं हाँ जी काम चाहिए काम चाहिए, और जब काम आ जाता है तो इतना एक्सेस काम हम लोग कर लेते हैं कि वहाँ पे हमें समस्या महसूस होने लगती है। खैर, इन्होंने कुछ एक्सपर्ट्स ने भी इसमें अपनी राय दी है कि इन्होंने जो है ना तेज़ रफ्तार की दुनिया में करियर को इतना आगे बढ़ाया इन्होंने, और इतनी कामयाबी इन्होंने पाली। देश विदेश में शोज़ इन्होंने बहुत अच्छे करे हैं। उसके बाद अब इनको ब्रेक लेना पड़ गया है। बॉडी जवाब दे गई है, भैया ये तो बॉडी है, क्या करा जाए, ये तो होना ही था। खैर, और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी एक बात बोली कि अच्छी सेहत से ही सफलता मिलती है। तो एक ज़माना था जब पिताजी रिटायर होते थे तो उस पैसे से घर बनवाते थे, जबकि आज जॉब में अगर आपकी जॉब लग गई तो दूसरे साल में लोन से घर आ जाता है, तीसरे साल में गाड़ी आ जाती है। सब कुछ EMI पे निर्भर होता है। आज के सफलतम कलाकारों में से एक है पंकज त्रिपाठी जी। उनका भी ये सफलता का भी एक संघर्ष है। पिछले दिनों वो बोलते हैं मैं अपने वॉक तक के लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। दुख होता है कि इतना व्यस्त होना नहीं चाहा था। कभी अच्छी फिल्में तो कभी अच्छा रोल तो कभी अच्छा पैसा, इस चक्कर में लगता है ये भी कर लो वो भी कर लो लेकिन आप कितना कर लोगे? इसलिए मैं अभी कई रोज़ मना करने लग गया हूँ। साहब, ये वही पंकज त्रिपाठी हैं जिनको पहले काम नहीं मिल रहा था औने पौने दाम पे। ये अब बिहार में प्रॉपर्टी डीलर का काम इन्होंने करना शुरू कर दिया था। और आपको इनका एक दिलचस्प वाक़या पता है? बॉलीवुड में आने से पहले ये प्रॉपर्टी डीलर थे बिहार में, और इन्होंने एक प्लॉट का सौदा भी कर आए थे, जिसमें इन्होंने 5 लाख का प्लॉट था, शायद 5.5 या 6 लाख में इन्होंने सौदा कर लिया था। वो करके इन्होंने अपनी कमीशन भी नहीं ले पाए और इनका नंबर आ गया बॉलीवुड में। यहाँ पे इनको काम मिल गया तो इन्हें मुंबई आना पड़ गया। तो खैर, ये तो वक्त की बात है और अपनी अपनी किस्मत है, बट ठीक है, एफ़र्ट जारी है। और इसी तरह भैया, लेकिन उनका क्या, जो बेरोज़गार हैं जिनके पास काम नहीं है, उन्हें भी तो कुछ करना ही है ना। तो खैर, ये तो काम के बोझ का मारा इन्हें चाहिए सिंकारा। पहले ऐड आता था ना, वही है कि काम नहीं है तो संघर्ष है, और काम है तो ब्रेक ज़रूरी है। खैर, आपसे फिर
इन्हीं सारे टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, थैंक यू।